जिनके घुटनों में दर्द रहता है, जिनकी स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी लगता है उनको कि कमज़ोर हो गई है, स्लिप डिस्क होता है, सर्वाइकल होता है, वगैरह वगैरह बहुत सी प्रॉब्लम होती है। इम्यून सिस्टम डैमेज हो गया ना, कमज़ोर हो गया। आज आपको बहुत ही सरल तरीके से उनसे बाहर निकलने की क्रिया बताता हूँ। इस तरह से दोनों पैरों को मिला लें और दोनों हाथ इस तरह से बांध लें और नीचे रख लें और इसको अंदर की तरफ खींच लें और पूरे शरीर को जितना तान सकते हैं आप तान लीजिए, जितना तान सकते हैं आप। अब आपने तान लिया। अब इसकी जो समयावधि वो 10 मिनट है, पर मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आज ही आप 10 मिनट कर लो। अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए। आप 1 मिनट से शुरू करके धीरे धीरे 10 मिनट पहुंचिए। आपके शरीर में चमत्कार घटित कर देगा, चमत्कार। लेकिन ये ध्यान रखिए कि इसमें श्वास कैसे लेना है। 10 सेकंड मिनिमम आपको पहुंचाना, वहां से स्टार्ट होगा ये टाइमिंग। 10 सेकंड इनहेल, 10 सेकंड एक्सहेल। ठीक है। तो इस तरह से आपने शरीर को मूर्तिवत ठहरा दिया। अगर आप चाहते हैं कि दृष्टि आपकी खुली रहे तो आपको दृष्टि का बंद भी लगाना होगा। वैसे ज़्यादा अच्छा होगा कि आप आंख बंद कर लें, तो पूरा आपका फोकस शरीर के भीतर हो रही घटनाओं पे जाने लग जाएगा। तो ये 1 मिनट हुआ। 10 सेकंड श्वास लिया, 10 सेकंड पर श्वास छोड़ा, यानी 20 सेकंड में एक श्वास लिया। तो 1 मिनट में कितने हुए? 3। तो 10 मिनट में कितने होंगे? 30। ये 10 द्वार हैं, इसमें 3 गुण हैं। तो हर गुण के लिए हम यात्रा कर रहे हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण जगत के साथ जुड़ के। ठीक है। तो कमर को बिल्कुल तान के रखना है और हाथों के बल पे पूरा खींच के रखना है बॉडी को। बॉडी हिलना डुलना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। अदरवाइज टरबाइन का ट्रिप है, सारी ऊर्जा आपकी बेकार चली जाएगी। बस शरीर जितना ठहरा हुआ रहेगा उतना चमत्कारिक परिणाम पा सकेंगे आप। एंगल, स्टेबिलिटी एंड ब्रीदिंग, 3 चीजों को आपने मिला दिया। ये पूरा एंगल बना दिया आपने, पूरे हाथ तान दिए, पूरे पैर तान दिए, जंघाएं तान दी और कमर तान दी और गर्दन को बिल्कुल सीधा रख दिया और आंख बंद कर ली। एंगल स्टेबिलिटी हो गई, यानी एंगल पे जाके शरीर ठहरा दिया। अब इसमें प्राण का संघात हो रहा है। 10 सेकंड प्राण लेना, 10 सेकंड प्रश्वास छोड़ना।
अब अंतिम चरण में जीवा को कपाल पर यानी खेचरी मुद्रा लगा लेना है। फिर धीरे धीरे शरीर को शिथिल करके छोड़ देना। फिर सुखासन में बैठ जाएं आराम से। अब शरीर में जो रिएक्शन किया बॉडी में वो सब पढ़ना है, पैर से लेके सिर तक, न पैरों में, जंघाओं में, पेट में, हाथों में, दिमाग पे। इस सारी प्रक्रिया का यानी जो हमने आसन लगाया उसका क्या प्रभाव रहा, शांत चित्त होकर धीरे धीरे मन की आंखों से उसे पढ़ना। आप चाहें तो पद्मासन भी लगा सकते हैं, सुखासन भी लगा सकते हैं, सिद्धासन भी लगा सकते हैं, ये आपके मन का भाव है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, अभ्यास धीरे धीरे ही बढ़ाना चाहिए, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये पद्मासन, ये मुद्रा विज्ञान है ना, जल मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, आकाश मुद्रा, ध्यान मुद्रा, सारी मुद्राएं अलग अलग हैं और सबका प्रभाव क्षेत्र अलग अलग है। यकीनन सारे तत्व अपनी अपनी ऊर्जा का प्रभाव दिखाते हैं। आप जिस ऊर्जा से शरीर को जोड़ोगे वो अपना प्रभाव दिखाएगी, ये निश्चित बात है। हाँ, सबकी समयावधि अलग अलग है। जैसे ये पद्मासन है, अब अगर आप चाहते हैं कि ध्यान लगाना तो आपको 3 घंटे 36 मिनट पहुंचना होता है, तो एक साथ तो नहीं पहुंच सकेंगे। मान लो आज आप 10 मिनट पहुंच गए, 10 मिनट बैठ गए, अगले दिन 11 मिनट बैठो, फिर 12 मिनट, ऐसे एक एक मिनट रोज बढ़ाना चाहिए। तो एक समय आ जाएगा कि आप 3 घंटे 36 मिनट शरीर को मूर्तिवत ठहराना सीख जाओगे, तब ध्यान की गहराई में उतर सकोगे। ध्यान मतलब विराट सागर है, उन नदियों के प्रचंड वेग को अपने भीतर उतार के शांत बना रहता है। तो जैसे ही आप शुरुआती दौर में बैठोगे तो ऐसा समझिए कि जंगल है, उस जंगल के फिर सारे हिंसक पशु बाहर आएंगे, दौड़ लगाएंगे, मारेंगे, काटेंगे, मतलब इतनी उलझने हैं उसमें। जब वो धीरे धीरे शांत हो जाएंगी तब आप ध्यान की परिधि में उतर सकते हैं। ध्यान बहुत हायर स्टेज है मानव जीवन की, बहुत ही उच्च कोटि की अवस्था है, यकीनन बहुत उच्च कोटि। सारा भेद ही खत्म हो जाता है।
हर जीव में आप अपना ही स्वरूप देख सकते हैं। ध्यान मतलब ये मानवता के उच्चतम शिखर पे आपको ले जा सकता है, लेकिन ध्यान में उतरना बहुत ही श्रम साध्य काम है, बहुत परिश्रम की मांग करता है। 3 घंटे 36 मिनट बैठने का मतलब 30 मिनट के बाद तो आपकी बॉडी सर्दी के मौसम में पसीने से नहा उठेगी, पसीने पसीना हो जाएगा पूरी बॉडी में, उस सारे विजाती द्रव्य बाहर जाएंगे ना। जो हिंसक पशु पक्षी आपके भीतर बैठे हैं अभी मारकाट मचाने वाले, वो सब भागेंगे ना छोड़ छोड़ के, तभी तो आपके भीतर का वो एक विराट मानव प्रकट होगा। तो ध्यान से उच्च कोटि की अवस्था योग में नहीं, सबसे उच्च कोटि की अवस्था ध्यान, इसमें शरीर बिल्कुल मूर्तिवत ठहर जाता है, प्राण भी इवन इतना शांत और इतना धीमा हो जाता है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते यकीनन। लेकिन आपको धीरे धीरे ही मैं इस यात्रा का सहयात्री बनाऊंगा, ये इतनी जल्दी नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलते चलते आपको कुछ कहना चाहता हूं। जब योगी सुमिरन करता तब कुंडलानी उठ जाती, चढ़े शून्य शिखर में प्राणी, सुन गिरजा अमर कहानी। योग के जनक योगेश्वर भोलेनाथ वो अपनी सहधर्मिणी को योग की पूरी दशा सुना रहे हैं कि शरीर के भीतर क्या क्या होता है। ताओ भारत के ऋषियों की इस पवित्र परंपरा को आत्मसात करके इस धरती पे एक हंसते खेलते मानव को लाने के इस अभियान के सहभागी बनते हैं। अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। एक पूरे मानव को धरती पे लाने का ये अभियान है। आपके मंगल की कामना करता हूँ।